ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10% गिरावट मुकम्मल, अब करना क्या है, रिकवरी प्लान। क्योंकि अगर हम देखें तो मार्केट 10% गिर चुकी है। बहुत सारे क्लाइंटों के जहनों में सवाल ये कि अब तो मार्केट जो गिर गई है उसको 6 महीने लगेंगे बढ़ने में, और हमारे रेट कब आएंगे, अब क्या होगा। क्योंकि गिरने के बाद फौरन ही क्लाइंट जो है वो परेशान हो जाते हैं, इन्वेस्टर परेशान हो जाते हैं कि अब हमारी रिकवरी बहुत लेट होगी और हम तो फंस चुके हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह आप यानी कि अपनी रिकवरी कर सकते हैं और यानी कि किस तरह आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, आजिज़ी इख्तियार करना, क्योंकि इंसान की अकड़ खुदा की पकड़ पर ख़त्म होती है। तो आजिज़ी इख्तियार करें और आजिज़ रहें। तो अल्लाह ताला हम सबको आजिज़ रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करें, हमारी रोज़ी में बरकतें वसअतें अता करें, आमीन। वी लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि मार्केट 1,91,000 से ऑलमोस्ट आज मार्केट ने लो बना दिया 1,71,000 का, और मार्केट 1,71,693 का लो बनाया मार्केट ने, और तकरीबन 10% की गिरावट जो है मार्केट ने मुकम्मल कर ली। आज भी मार्केट ऐसे ही स्टार्ट रही कि एक टाइम में पहले थोड़ी पॉजिटिव स्टार्ट रही, 1600 पॉइंट प्लस तक गई, लेकिन चूंकि करेक्शन काफी दिनों से चल रही थी और मार्केट के अंदर हमने वही प्रेशर एक बार फिर देखा, और मार्केट 2760 पॉइंट माइनस होके और मार्केट ने आखिर में शॉर्ट रिकवरी भी दी 1300 पॉइंट तक की, और 1300 पॉइंट नेगेटिव के साथ 1,73,000 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। इसके साथ ही अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में कल जैसे ही यानी कल से कम ही रही, 708 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल से भी कम थे। कल ज्यादा वॉल्यूम थे, 768 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, तो वॉल्यूम्स में भी कमी रही। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर भी आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में भी यही था कि तमाम सेक्टर्स जो मेजर सेक्टर्स थे, जैसे कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक, फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, इनमें गिरावट थी। और आज मार्केट के जो लीड कर रहे थे, ऑयल एंड गैस सेक्टर लीड कर रहा था, ऑटोमोबाइल था, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, इनमें हमने इजाफा देखा। पीपीलीपी डेटा के अंदर भी अगर हम देखें तो जो खराबी जो स्टार्ट हुई है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स की मुसलसल सेलिंग है मार्केट के अंदर। 11.28 मिलियन की सेलिंग थी, और इसके अलावा फॉरेन इंडिविजुअल्स ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग साइड पर रहे। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, अदर्स और ब्रोकर्स, इनकी सेलिंग रही, जबकि इंश्योरेंस, बैंक्स, एनबीएफसी और इंडिविजुअल्स, इनकी बाइंग थी मार्केट के अंदर। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो T+2 की जो सेटलमेंट थी, जो T+1 हो गई, उसके बाद से मार्केट के अंदर एक खराबी का सिलसिला स्टार्ट रहा, और तकरीबन अब तक अगर हम देखें तो मार्केट अच्छी खासी गिरावट यानी मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 114 अरब का जो बदला था वो कल तक यानी कि 96 अरब आ चुका था, और आज मजीद कम हो गया है, यानी कि बदला कम हुआ है, और बदले में भी कमी हुई है। क्योंकि बहुत सारे जो लिवरेज पे काम कर रहे थे, इस तरह की मार्केट होती है, पैनिक सिचुएशन होती है, तो फिर जो ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से फोर्स सेलिंग होती है, क्योंकि मार्जिन आउट हो रहे थे, एक्सपोजर आउट हो रहे थे, तो ये भी एक वजह बनती है। एक दूसरी बड़ी वजह ये भी थी फोर्स सेलिंग की, एक्सपोजर आउट होने की, कि पाइनियर सीमेंट का जो बायबैक होना था, जो मैपलिफ जो इनको बाय कर रहे थे, तो बहुत सारे क्लाइंट जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे उनके पास पाइनियर सीमेंट पड़े हुए थे, और पाइनियर सीमेंट ट्रांसफर हो गए दूसरे ब्रोकरेज हाउस के अंदर जहां से इनको पेमेंट आनी थी। अब चूंकि उनके जो पोर्टफोलियो के अंदर जब पाइनियर सीमेंट पड़े हुए थे, उन पर बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी थे जिन्होंने एक्सपोजर लिया हुआ था और मार्जिन को वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो शेयर इनके पोर्टफोलियो से आउट हो गए, और उसकी जगह पर अगर हम देखें तो मार्जिन का शॉर्टफॉल हो गया, और इसी वजह से भी एक यानी कि बदले के अंदर फाइनेंसिंग यानी कि बदले के अंदर एक प्रेशर था इनकी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से कि इसका जो है वो 40-60% जो भी मार्जिन है उसको मेंटेन किया जाए। जबकि अगर हम एक्चुअल देखें तो पेमेंट तो आनी है, और पेमेंट आने के बाद मार्जिन मेंटेन भी हो जाता है, लेकिन जो गैप था उस वजह से भी एक प्रेशर जनरेट हो रहा था। तो एक पाइनियर सीमेंट का इशू भी था, जिसमें शेयर्स की जो पेमेंट डिले का जो चक्कर हमने देखा, उसी वजह से भी प्रेशर रहा। तो फ्राइडे तक एक्सपेक्टेड है कि पाइनियर सीमेंट का जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा, और ये जो लिक्विडिटी क्रंच है वो इससे आपकी यानी कि खत्म हो जाएगी। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो फॉरेनर मुसलसल अगर हम देखें
तो यानी जनवरी से 114 मिलियन की अब तक की जो है $14 मिलियन की सेलिंग कर चुका है फॉरेनर। और अब भी अगर हम देखें तो $25 मिलियन की सेलिंग अभी भी बाकी है। लेकिन चूंकि जब इतनी सेलिंग के ऑर्डर्स होते हैं तो फिर हमारे भी जो बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फंड्स होते हैं, तो वो भी थोड़ा मुहतात रवैया रखते हैं कि जहाँ इसकी सेलिंग थोड़ी खत्म हो जाए तो उस सेलिंग के बाद फिर यानी कि बाइंग करना शुरू करते हैं। बीच-बीच में भी बाइंग चल रही होती है, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि जब चीज़ें डिस्काउंटेड मिल रही होती हैं, तो फिर पहले उसी सेलिंग को फॉलो किया जाता है। तो इसकी वजह से भी मार्केट के अंदर हमने एक 10% की जो गिरावट हुई है, इसको देखा है। क्योंकि दुनिया भर में अगर हम देखें तो फॉरेनर सेल कर रहे हैं, लिक्विडिटी क्रंच की वजह से पूरी दुनिया में एक तरह से एक सेलिंग नज़र आ रही है। ये वजूहत थी जिसकी ये मेन वजूहत थी जिसकी वजह से जो है वो मार्केट आपकी आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी हुई और फिर मार्केट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मार्केट के रिजल्ट जो आ रहे हैं उस रिजल्ट से भी मार्केट के अंदर किसी के कम किसी के ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट अपने आप को एडजस्ट भी कर रही है। तो ये सारी वजूहत मिलकर जो है मार्केट को यानी कि मार्केट की करेक्शन का बाइस बनी। इसके साथ ही अगर हम देखें, अगर हम न्यूज़ के ऊपर कुछ नज़र डालें तो देखिए ज़कात निसाब आ चुका है 5,03,529 बैंक में होंगे तो इसके ऊपर यानी कि ज़कात कटेगी। एससीपीएल के प्रॉफिट में 22% यानी कि देखा जाए जंप हुआ और ₹3.5 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। जबकि फर्टिलाइजर ऑफटेक डिक्रीज हुए 48%। पीएसओ के प्रॉफिट में 8% इजाफा रहा, लेकिन डिविडेंड नहीं दिया जिसकी वजह से हमने सेलिंग देखी। अगर हम 6 मंथ की अर्निंग देखें तो बेहतरीन ईपीएस थी, लेकिन चूंकि डिविडेंड ना होने की वजह से इन्वेस्टर की तरफ से थोड़ा प्रेशर नजर आया। गोल्ड के प्राइस पाकिस्तान में 9,000 रुपए पर तोला गिर गए और जबकि एंग्रो सेल कर रहा है 18.53% स्टेक पावर यूनिट के सेल कर रहा है, जिसकी वजह से देखा जाए तो ईपीक्यूएल मुसलसल थोड़ा सा करेक्शन साइड पर है। मिलर ट्रैक्टर में अगर हम देखें तो 20 रुपए का डिविडेंड दिया और 19 रुपए के प्रॉफिट अगर देखा जाए तो ड्रॉप्स हो गए। बाइफो इंडस्ट्री के प्रॉफिट में 84% जंप, जबकि निमर रीजन के प्रॉफिट में 20% की ग्रोथ नजर आई। बैंक ऑफ पंजाब के प्रॉफिट डबल हो गए और अर्निंग बेहतर रही और ₹1.5 का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया। कुछ अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स भी थी और रिजल्ट भी थे जिसपे टीआरएसएम का रिजल्ट रहा, ईपीएस पॉजिटिव रही और बाकियों की भी बेहतर ईपीएस रही। ₹1 का कैश डिविडेंड दिया आईसीएल ने। और अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स में एचबीएल, बीआईपीएल अभी भी काफ़ी कंपनीज के रिजल्ट आना बाकी हैं। इसके अलावा अगर हम देखें यानी कि ओवरऑल अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $63.40 के पास रेंज माउंट परफॉर्म कर रहा है, 65 सेंट प्लस है। जबकि गोल्ड में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त तकरीबन देखा जाए 4,931 के पास चल रहा है, $58 माइनस है। गोल्ड यानी कि डिक्लाइन कर रहा है क्योंकि अमेरिका और ईरान यानी कि काफ़ी डील के करीब आ चुके हैं और किसी भी टाइम डील अनाउंस हो सकती है। इसी तरीके से सिल्वर माइनस से $1.80 और $74.75 के पास चल रहा है। किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकते हैं गोल्ड सिल्वर, क्योंकि अगर ये डील हो जाती है तो फिर गोल्ड सिल्वर के बढ़ने का जवाब खत्म हो जाता है और फिर यानी अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने है। मार्केट में अगर हम देखें तो कल भी हमने देखा था कि मार्केट अच्छी खासी ओवरसोल्ड थी और आज भी ओवरसोल्ड में इजाफा ही हुआ है, लेकिन चूंकि मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुकी है, 10% गिर चुकी है, तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अब यानी कि अच्छी खासी रिकवरी भी कर सकती है और मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्निकल चार्ट की तरफ कि टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट की मूव क्या बनती है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो आज लगभग 1,71,000 का लेवल मार्केट ने बनाया और 10% की करेक्शन मुकम्मल कर ली और जाते जाते मार्केट आपकी बाउंस बैक भी हुई है, यानी कि थोड़ी सी रिकवर भी हुई है। इंशाल्लाह कल हम ये देखेंगे कि मार्केट नो डाउट हायर साइड का लेवल ब्रेक करेगी, लाइक 1,73,500 और 600, और कल मार्केट आपकी बेहतरीन बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी की तरफ जा सकती है, लाइक 1,74,000 से लेके 1,76,000 तक, 77,000 तक ये लेवल मार्केट दिखा सकती है, क्योंकि मार्केट अच्छी खासी गिरी हुई है और मार्केट से जो पोजीशन शो कर रही है वो ओवरसॉल्ड पोजीशन शो कर रही है। सपोर्ट लेवल में वही सपोर्ट लेवल रहेंगे जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें 1,71,300 और 1,69,200। रेजिस्टेंस लेवल में 1,74,600 और 1,75,700 ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यानी कि मार्केट 10% गिर गई है, अब करना क्या है? क्या मार्केट में रिकवरी में क्या 6 महीने लगेंगे? क्या साल बाद हमारा नंबर आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जो नंबर है वो 6 महीने में या साल में नहीं आएगा। देखिए मार्केट जो है वो 10% गिरना मार्केट के लिए नॉर्मल बात है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी बड़ी-बड़ी गिरावट हुई, उसके बाद मार्केट ने बड़ी रैली भी की है।
इस वक्त जैसे हमने देखा कि फॉरेन यानी फॉरेन कॉर्पोरेट की तरफ से सेलिंग है और उसकी सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है, तो अभी 25% चूंकि अभी भी बाकी है, तो अभी भी सेलिंग का एब्जॉर्ब होना बाकी है, तो वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकती है। लेकिन जहां सेलिंग एब्जॉर्ब करेगी, हमारे इदारे यानी कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन फंड्स जो जिनके पास बाइंग के जो लेवल्स हैं, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि ना सिर्फ बाइंग नजर आएगी और मार्केट आपको एक लेवल भी दिखाते हुए नजर आएगी। रिकवरी आपकी फास्ट हो सकती है, रिकवरी कोई स्लो नहीं हो सकती, क्योंकि जो स्टॉक तेजी से गिरते हैं वो तेजी से बढ़ भी जाते हैं। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो बॉटम आउट हो चुके हैं। अगर बॉटम आउट की लिस्ट मैं आपके सामने शेयर करूं, तो ये वो स्टॉक्स हैं जो अपना बॉटम बना चुके हैं, जैसे ओजीडीसी, पीपीएल, इफर्ट्स। तो ये अपकमिंग रिकवरी की तरफ जा सकते हैं और 297 से लेकर 320 की तरफ रिकवरी के ऊपर जा सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अपनी रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। वैसे और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बॉटम बना चुके हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो मार्केट में रिकवरी किस तरह से होगी, देखिए रिकवरी प्लान क्या होगा। रिकवरी प्लान ये होगा कि आपके पोर्टफोलियो में 5, 7, 10 आइटम होंगे। तब अब आपने करना ये है, इंपॉर्टेंट यानी काम करना ये कि जैसे जैसे मार्केट रिकवर करती है, लाइक 1,77,000 पर आ जाती है, 1,80,000 के करीब रिबाउंड हो जाती है, बाउंस बैक कर जाती है, तो कोशिश इसमें यही करें कि जो स्टॉक आपका प्लस में आ जाता है, तो उस स्टॉक को जब आप सेल करें, तो कोई नया स्टॉक लेने के बजाय अपने ही पोर्टफोलियो का जायजा लें और उसमें देखें कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा डाउन है, तो उस स्टॉक को आप एवरेज कर लें। उससे ये बेनिफिट होगा कि आपके अपने ही स्टॉक की एवरेज हो जाएगी और आपको तेजी से रिकवरी करने का मौका मिलेगा। एक तो ये बात। दूसरी चीज कि आप अपने पोर्टफोलियो हमारे यानी कि जो हमारी टीम मेंबर के साथ शेयर भी कर सकते हैं और ओपिनियन भी ले सकते हैं, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो आपसे कोई चार्ज किया जाएगा। आपके पोर्टफोलियो के ऊपर एक मशवरा भी दिया जा सकता है कि इस पोर्टफोलियो को यूं नहीं इस तरह से कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे मार्केट के थोड़े से बेहतर और होने का इंतजार करें। अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं कि फौरन से रिकवरी की तरफ ना कूदें कि ये स्टॉक बेच के फलां स्टॉक। पहले मार्केट को एक आध दिन थोड़ा बेहतर तरीके से सेट होने दें। जैसे सेट होगी, इसी तरीके से जो बॉटम लगे, जैसे मिसाल है ओजीडीसी आपका 340 पे था और 330 पे था, अब जाके बॉटम लगा है 280 के करीब, तो ओजीडीसी दोबारा भी अपने टॉप की तरफ जाएगा, लेकिन टाइम लेगा। लेकिन जब उसकी कंफर्मेशन आ जाती है और तब आप बाइंग करेंगे, तो क्या होगा कि आपको फौरन से इसमें मौका मिल जाएगा। तो इससे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी अपना बॉटम बना चुके हैं और तेजी से रिकवर भी करेंगे, लेकिन मार्केट के इंडेक्स के साथ साथ, इंडेक्स अगर जैसे बेहतर हो जाएगा तो साथ साथ स्टॉक्स भी तेजी से यानी कि बाउंस बैक करेंगे। तो थोड़ा मार्केट को भी बेहतर होने दें और पोर्टफोलियो के हवाले से जिस तरह आपको गाइडलाइन दी गई है कि आपका ही स्टॉक अगर बढ़ जाता है तो नया स्टॉक चूज करने के बजाय उस स्टॉक को देखें जो बहुत ज्यादा डाउन है, उसकी एवरेज कर लें, तो उसमें आपको मौका मिल सकता है, उसमें आपको तेजी से रिकवरी हो सकती है। इसके अलावा आपके अपने पोर्टफोलियो हमारे ग्रुप के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उसमें भी आपको आइडियाज दिए जा सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि यानी कि रमजान के महीने में भी, आने वाले जो रमजान है आप सबको बहुत बहुत मुबारक, इस रमजान के अंदर हमारी पूरी कोशिश रहेगी जो बेहतरीन स्टॉक होंगे, जो बेहतरीन रिकवरी दे सकते हैं आपको, वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। साथ साथ स्वैप का तरीका भी बताया जाएगा। तो कोई परेशान या घबराने वाली बात नहीं, किसी के रेट कुछ 6 महीने में, साल में या 2 साल में नहीं आ रहे, रेट भी जल्दी से रिबाउंड होंगे, लेकिन हर चीज के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। तो इंशाल्लाह मौका अच्छा मिलेगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा जो न्यू यानी कि हमारे इस चैनल के ऊपर है, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है हमारी वीलॉग्स बर वक्त मिल सके और इस तरह के मुफीद मशवरे आपके साथ शेयर होते रहें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।